हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका परफेक्ट पढ़ाई में। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलो करते हैं आज से डिफरेंस शुरू। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के डिफ्रेंशिएशन में हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स हैं। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है उसका डिफ्रेंशिएशन है नंबर ऑफ़ मेंबर्स पे। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम 200। इसे दूसरी ओर पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है और इसके मैक्सिमम मेंबर्स पे कोई भी लिमिट नहीं होती। इसका दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, पर पब्लिक कंपनी के लिए हमें 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। इनके डिफ्रेंशिएशन का तीसरा पॉइंट इस पर डिपेंड करता है कि इनके फॉर्मेशन के लिए प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत है या नहीं। तो जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए कोई भी प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू नहीं करती। पर इसी दूसरी ओर पब्लिक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस बनाना कंपलसरी होता है अगर वो पब्लिक को अपने शेयर से डिबेंचर दे, और अगर वो ना देना चाहे तो उसे एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। इनके डिफ्रेंशिएशन का जो चौथा पॉइंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि क्या इनके शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके शेयर्स को हम फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कंपनी से प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है। पर इसके दूसरी ओर जो पब्लिक कंपनी होती है उसके ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बड़े ही फ्रीली किए जा सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन या परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। इनका पाँचवा पॉइंट ये है कि इनकी फॉर्मेशन के लिए कितनी मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए होती है। किसी भी प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 1 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल चाहिए, पर पब्लिक कंपनी के लिए ये अमाउंट 5 लाख रुपये है। यानी पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 5 लाख रुपये का पेड अप कैपिटल चाहिए होता है। इसका जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि क्या कंपनीज़ को अपना इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाना ज़रूरी होता है। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपना इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना चाहे तो कर सकती है, और ना करना चाहे तो इससे भी कोई पाबंदी नहीं है। पर जो पब्लिक कंपनी होती है उसके लिए इंडेक्स ऑफ मेंबर को मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। अब जो इनकी डिफ्रेंशिएशन का सबसे आखिरी बेसिस है वो ये है कि क्या वो जनरल पब्लिक को शेयर्स, डिबेंचर से पब्लिक डिपॉजिट सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करती है। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स, डिबेंचर से पब्लिक डिपॉजिट को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करती। पर जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपना कैपिटल इकट्ठा करने के लिए जनरल पब्लिक को शेयर्स, डिबेंचर से पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करती है, और इसलिए ही उसे प्रोस्पेक्टस बनाना ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।